हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेली बेसिस पे पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लगभग मोस्टली आईआईटीज को कवर कर लिया है, एनआईटीज को कवर कर लिया है, आईसर्ट्स को कवर कर लिया है। तो इसी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर की नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पे आईआईटी भुवनेश्वर को सर्च करोगे तो दिस टाइप ऑफ इंटरफेस यू कैन सी इन योर स्क्रीन। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इनका जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में आप यहाँ से बहुत सारी चीजें जान सकते हो रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट, हु इज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट, अबाउट फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, many more things you can know from this web page. Okay, so हमें अभी क्या जानना है पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। so you can see in the right hand side you can see this option new updates and news. Okay, so here you can see admission to PhD program for spring session and admission of Master of Science MS by Research program for spring session and Madhav mathematics competition. So this type of updates you can see here. So we are interested in PhD program. If you are interested in a master program, then you can check this notification also. So we are interested in PhD program, so we will click first option PhD program. So you can see this type of interface will open. ओके, तो यहाँ से आप देख लोगे कि यहाँ पे लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट यहाँ पे मेंशन है। तो 9 तारीख से आपका जो फॉर्म है 9 अक्टूबर से वो स्टार्ट हो चुका था एंड लास्ट डेट है 23 नवंबर। तो आप यहाँ पे रात के 11 बजे तक अपना फॉर्म क्या है फिल कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये तो हमने जान लिया कि इस चीज का स्टार्टिंग डेट क्या है और एंड डेट क्या है। इसके बाद हम पीएचडी का क्या नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि किस किस स्कूल्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में रिसर्च हो रहा है और क्या रिसर्च हो रहा है, क्या एप्लीकेशन फीस रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ से हमको ये चीजें पता चल जाएंगी। So you can see here Indian Institute of Technology Bhubaneswar invites PhD application for admission to PhD, right? प्रोग्राम फॉर फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। तो आप यहाँ पे 2023-24 के स्प्रिंग सेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो टाइप के स्कॉलर्स को कैटेगराइज किया है इन्होंने। फर्स्ट है इंस्टीट्यूट पीएचडी स्कॉलर्स, जिसको इंस्टीट्यूट से फेलोशिप मिलेगी, जो इंस्टीट्यूट के स्कॉलर होंगे। सेकंड है स्पॉन्सर्ड, जिनको किसी फेलोशिप फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप मिलेगी या फिर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से फेलोशिप मिलेगी या किसी फंडेड प्रोजेक्ट के अंडर वो काम कर रहे होंगे, वहां से फेलोशिप मिलेंगी। तो ये दो टाइप से इन्होंने कैटेगराइज किया है। ओपनिंग डेट हमने देख ही ली है, 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था एंड लास्ट डेट क्या है 23 नवंबर। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं, तो आप जिस भी एरिया में इंटरेस्टेड है आप उसके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च एरिया देख लेंगे, अपना डिपार्टमेंट देख लेंगे और आप किस एरिया में रिसर्च करना है वो देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे बायो साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये अलग अलग चीजें हैं। तो आप यहाँ से सारी चीजें देख लेंगे। जैसे कि मैं यदि बात करूँ केमिस्ट्री की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे थ्रस्ट एरिया ऑफ बायो केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे अलग अलग इनके थ्रस्ट एरियाज इन्होंने मेंशन किए हैं। यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरियाज हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरियाज हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो रिसर्च एरिया है वो डिसाइड करेंगे और अपना इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको किसके अंडर में कहाँ पे पीएचडी करना है। अब इसके लिए यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोई भी फेलोशिप को उसने क्वालिफाई किया हो, कोई एग्जाम क्वालिफाई किया हो, साथ ही साथ उसका एमएससी कंप्लीट हो, उसका कोई मास्टर्स कंप्लीट हो। इसके बाद यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका एमई या एमटेक होना चाहिए, कोई मास्टर लेवल का वो होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, प्लस 60% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद यदि बीई या बीटेक उसने यदि किया है तो उसके पास 70%
मार्क्स या 7.5 CGPA होना चाहिए, साथ ही साथ गेट एग्जाम क्वालिफाई होना कंपलसरी है। तो ये अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इसके बाद यदि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आपका पहले एक एग्जाम होगा, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद यदि एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो EWS हो या कोई भी हो, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 फीस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ SC ST PWD के लिए 250 फीस है। और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब यदि आप किसी भी कारण से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, या आप एग्जाम नहीं दे रहे, जो भी है, आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। ये हो गया PhD नोटिफिकेशन। दूसरा है, हम फॉर्म्स देख लेते हैं, फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो यदि आप स्पॉन्सर्ड फेलो हो तो आपको ये वाली सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट कराना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको NOC सबमिट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे है। और यदि आप MSc स्टूडेंट हो और आपको PhD में एनरोल करना है तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है, आपको ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये हो गया आपके फॉर्म्स। दूसरा है सिलेबस। तो इसके लिए क्या है कि आपका जो भी एग्जाम होगा, पहले PhD एनरोलमेंट के पहले एक एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए ये सिलेबस है। तो आप ये सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और जो भी टॉपिक्स है इसको अच्छे से कंप्लीट करके आप अपना, यदि आप शॉर्ट लिस्ट हैं तो आपका फॉर्म, आपका इंटरव्यू और टेस्ट इसी टॉपिक पे होगा। इसके बाद एप्लीकेशन लिंक है, तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, देन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। from this interface you can register here. If you are new registration, then you will register for yourself here. Then you will fill your email ID and password here and then log in. तो आपको सारी चीजें ओपन हो जाएंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर लेना है। ओके, so this is the Indian Institute of Technology Bhubaneswar PhD notification. If you have any doubt, you can directly comment us on YouTube channel or message us on Telegram channel, from where we will reply as soon as possible. Okay, so this is all from my side. बने रहे हमारे चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।